एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी 369 क्लासेज में आपको आर.एस. अग्रवाल की क्लास 8 का एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रही हूँ। 11 में है एक्स क्यूब माइनस 64x का ये फैक्टर निकालना है। तो देखिए अगर इसमें हम लोग को क्या यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को यूज करके बनाना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी का यूज करके बनाना है। तो देखिए ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर 64x है। तो हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग ये दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा, एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो इस एक्स यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स अगर कॉमन ले लिए मतलब एक्स जो है वो 3 बार आ रहा है, मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो 2x को हम लोग एक एक्स को कॉमन लिए तो 2x तो बच गया। इसका मतलब 2x को क्या लिखते हैं, इस स्क्वायर लिखते हैं ना, और इंटू एक्स लिख सकते हैं ऐसे करके। तो एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स को हम कॉमन लिए तो यहाँ कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना हो गया, 64 बचा। तो इसी को हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख के बताना है। तो देखिए एक्स ले लेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब एक्स जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 64 है जो बी स्क्वायर हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है। 8 8 जा 64, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ए प्लस बी, ये ए हो जाएगा, ये बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजली से बन जाएगा इस तरह से बनाएंगे। तो दूसरा नंबर में देखिए, इसको भी हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा जो पावर वाला रहता है ना नंबर, ये वेरिएबल्स, उसको लेते हैं। तो देखिए ये एक्स टू दी पावर 5 है, ये एक्स टू दी पावर क्यूब है। तो क्या कर लेंगे, एक्स टू दी पावर क्यूब को कॉमन ले लेंगे, और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 16 कॉमन। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 16 है। क्यों, क्योंकि 16 1 जा 16 हो जाएगा, 16 9 जा 144 होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे और 16 को कॉमन ले लेंगे, मतलब 16 एक्स क्यूब को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, एक्स टू दी पावर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि पावर 5 है, 3 2 5 होता है। तो 3 यहाँ पर कॉमन ले लिए तो पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस 16 9 जा 144। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 16 एक्स क्यूब। और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर तो दिया हुआ ही है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब हम 3 का स्क्वायर कर दिए तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। तो इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में कर देंगे। ए प्लस बी इंटू ए एक्स जो है वो ए है, एक्स माइनस 3, ये आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों में भी कॉमन क्या है, 3 है। 3 का टेबल में 48 भी आता है 16 बार में, और एक्स क्यूब कॉमन है। तो हम लोग ले लेंगे 3 एक्स क्यूब को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन लिए हैं, और यहाँ पर 5 पावर है तो 3 और 2 5 होता है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हो जाएगा 3 का टेबल में कितना बार 48 आता है, तो 16 बार में, 16 3 जा 48 होता है, तो इतना बार में कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर 3x क्यूब, और ये इसको क्या कर देंगे, ए स्क्वायर में लिख देंगे, माने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर ए प्लस बी, तो यहाँ x प्लस 4 और x माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 16 और पी क्यूब है माइनस 4p है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 4p को कॉमन लेंगे तब भी ले सकते हैं, 4p को भी कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4p को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है उसको ही कॉमन लेते हैं। अगर 4p को कॉमन लिए तो 4 4 जा 16, यहाँ पर क्या बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा। 4p कॉमन यहाँ से हम ले लिए हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 4p इंटू 1 4p ही होता है। अब यहाँ पर 4p लिख देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4p स्क्वायर जो है वो 2p भी लिख सकते हैं कि 2p का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4p ए प्लस बी, मतलब 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1 हो जाएगा, इसका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। अब देखिए ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये निकालना होगा। तो देखिए 7 के टेबल में 63 भी आता है, तो 7 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 हो जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7 जब कॉमन हम ले ही लिए
लिए तो यहाँ पर कितना बच गया 1। 7 1 जा 7 हो जाता है। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 ले लिए तो 9 किसका कॉमन है, 3 का कॉमन है, 3ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर है 9 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर हो जाएगा 7 और ये b तो 3ab + 1 इंटू 3ab - 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आपको इजी से समझ में आया तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।